दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है आप लोगों के लिए। इसको देख लेना बस, ये आपके काम आएगा। क्योंकि आपको ये कोई नहीं बताएगा, क्योंकि इसमें करनी पड़ रही है मेहनत। आपके 8 शिफ्ट के पेपर को देखना कि कौन सा टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन आया, उसको यहाँ पे लिखना, नोट डाउन करना आसान काम नहीं होता है। ये मैंने आप लोगों के लिए करा है, पूरा 2 दिन गया है मेरा इसमें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये बहुत इजीली बन गया, देखना पड़ रहा था क्या है क्या नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस देख रहा था पढ़ाने वाले बेसिकली। भाई वहां पे जो आपको पढ़ाया जा रहा है, मैं आपको लिटरली बोलता हूँ, वो किसी काम का नहीं है। सिंगल लाइनर पढ़ा रहे हैं भाई लोग। सीजीएल की तैयारी थोड़ी ना कर रहे हो आप तैयारी कर रहे हो आईबीएससी की। ठीक है, बच्चे बेचारे कितने सीधे हैं कि वो वहां पर भी लाइव जाकर वो वहां पर भी पढ़ रहे हैं, वहां पर भी वो बेचारे इतने अच्छे तरीके से आंसर दे रहे थे कि सर इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर वो हो गया। मुझे वहां पे ये दुख हो रहा था कि यार ऐसे क्वेश्चन तो आएंगे नहीं, ऐसा जो क्वेश्चन ये पढ़ा रहा है ये एक स्टेटमेंट होगी वहां पे। तो यहाँ पे जो ये टॉपिक लिखे हुए हैं ना, ये टॉपिक जो लिखे हुए हैं, ये टॉपिक का मतलब एजेस का मतलब ऐसा नहीं कि सिंपल सा क्वेश्चन है कि एजेस आ गया वहां पर और आपको बता, नहीं भाई, स्टेटमेंट थे क्वेश्चंस में। एजेस के 4 स्टेटमेंट होंगी, तब आपको पता जाएगा कौन सा स्टेटमेंट सही है। एवरेज की क्वेश्चन इजी थे, मैं ये मानता हूँ। अलजेब्रा के क्वेश्चन कुछ इजी थे, कुछ हार्ड थे। और एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा आपको जो आपके मार्क्स को बूस्ट करेगी। यहाँ पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट कि भाई ये लास्ट लास्ट के शिफ्ट में ना, लास्ट लास्ट के जो शिफ्ट होते हैं उसमें ना ये लोग नए नए टॉपिक भी ऐड करते रहते हैं। जैसे आप देखोगे शुरू के कुछ में यहाँ पे आपको सिंप्लीफिकेशन नहीं मिलेगा। लास्ट में इन्होंने एक क्वेश्चन ऐड कर दिया सिंप्लीफिकेशन का, उससे पहले आया नहीं। ठीक है, तो कुछ कुछ क्वेश्चन में आप देखोगे कि भाई फ्रैक्शन ये लोग कहीं नहीं दे रहे पीछे बीच में, सिर्फ एक एक शिफ्ट में दे रहे हैं। तो यहाँ पे आप इसी को ध्यान देना कि कुछ टॉपिक सिर्फ एक ही शिफ्ट में आ रहे हैं, फिर वो शिफ्ट में आ ही नहीं रहा है क्वेश्चन। जैसे वेरिएबल एक ही में आया, उसके बाद वो आया ही नहीं क्वेश्चन। जैसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन शुरू के शिफ्ट में कम रहे, 3 2 2 रहे, उसके बाद 4 4 आने लगे लास्ट लास्ट के शिफ्ट में। तो भाई ये आप दुआ करना कि जो आपका शिफ्ट पड़े भाई वो लास्ट के शिफ्टों में ही पड़े, आपका ही फायदा है। लास्ट के शिफ्टों में पड़ेगा तो आपको ही फायदा मिलेगा। इसकी पीडीएफ चाहे आपका मैथ्स है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, जीके है, ये सारी के सारी मैं आपको दूंगा। नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जाके आप ज्वाइन कर लेना। वहां पे ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। देखो ठीक है, मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप सभी के लिए कर रहा हूँ। एटलीस्ट आपको पता चल रहा है ना कि कहाँ से क्या क्वेश्चन आ रहा है। आपको बेवकूफ नहीं बनाएगा कोई कि भाई जी वहां पे तो ऐसा क्वेश्चन आता है, वैसा क्वेश्चन आता है। यहाँ पे आपके पास टॉपिक है, आपको पता है कि भाई किस टॉपिक से क्यों कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, कितने आ रहे हैं। देखो 3 3 क्वेश्चन आ रहे हैं नंबर सिस्टम से, 3 2 2 एक एक क्वेश्चन आ रहे हैं। तो हर शिफ्ट में आपको अलग अलग क्वेश्चन मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने सारे के सारे टॉपिक लिख दिए हैं, यहाँ पे आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिख दिए हैं पूरे के पूरे। ये टॉपिक आपको मिलेगा। ओके, ये आपने इस हिसाब से तैयारी करनी है। देखो आप जीके में देखो, जनरल अवेयरनेस पे देखो यहाँ पे। ठीक है, 18 जनवरी की थर्ड शिफ्ट में तो मेडिवल हिस्ट्री से क्वेश्चन ही नहीं आया कोई। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन के क्वेश्चन एक एक आ रहा है। ठीक है, हर शिफ्ट में नहीं आया लेकिन एक एक क्वेश्चन आ रहा है। वैदिक एरा से भी एक एक क्वेश्चन आ रहा है। बुद्धिज्म आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, किसी किसी में तो 3 क्वेश्चन पूछ दिए हैं बुद्धिज्म से। ठीक है, बुद्धिज्म बहुत इंपॉर्टेंट था। जैनिज्म भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। महाजनपद से भाई एक भी क्वेश्चन नहीं आया किसी में भी। मॉडर्न एम्पायर का एक क्वेश्चन था, एक एक क्वेश्चन रहे। पोस्ट मॉडर्न में भी 2 क्वेश्चन एक क्वेश्चन रहे बाद के शिफ्टों में। पहले की शिफ्टों में तो ये भी नहीं आया, देख रहे हो आप यहाँ पे, पहले की शिफ्टों में तो ये आए नहीं जैनिज्म के क्वेश्चन। ठीक है, अरब का भी आप देख रहे हो भाई, एक एक 2 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। मेडिएवल हिस्ट्री से 4 या 3 क्वेश्चन आए हर शिफ्ट में। ठीक है, सॉरी एंशिएंट हिस्ट्री से, मेडाइवल हिस्ट्री से आपके 1 या 2 क्वेश्चन आए। ठीक है, किसी किसी में आपको 4 क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे शिफ्टों में। 2 3 4 2 3 4 आपका यहाँ पे रहा था। ठीक है, और मॉडर्न हिस्ट्री में आपके 1 से 2 क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आपके मॉडर्न हिस्ट्री में रहे। यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है कि कौन से टॉपिक से आया था मॉडर्न हिस्ट्री के। जैसे मुगल से क्वेश्चन आए थे, मुगल से एक ही क्वेश्चन आते रहे, फिर 2 क्वेश्चन आते रहे। दिल्ली सल्तनत आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हर शिफ्ट में आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे नहीं आया, यहाँ पे नहीं आया। विजयनगर एम्पायर का एक ही क्वेश्चन आया। ठीक है, दिल्ली सल्तनत पढ़ के जाना, जो मैं क्लास ले रहा हूँ डेली उसमें आपको दिल्ली सल्तनत खत्म हो चुका है। तो जब आप कोर्स लोगे तो उसके नीचे तो वहां पे आएगा क्लास रिकॉर्डिंग का। ठीक है, वहां पे आपको वो मिल जाएगी दोबारा से क्लास की रिकॉर्डिंग, वहां पे आप उसको देखो। पोर्तुगीज मॉडर्न हिस्ट्री आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, देखो एक एक 2 2 क्वेश्चन आते रहे। पॉलिटी के 3 3 4 4 क्वेश्चन आए हैं सब में, पॉलिटी के 5 5 क्वेश्चन भी आए हैं किसी में। तो आप
4 क्वेश्चन तो आप न्यूनतम मान के चलो, बस लास्ट शिफ्ट में आपके 4 क्वेश्चन आए, ठीक है। किसी किसी में तो 5 क्वेश्चन भी देखने को मिले हैं पॉलिटी के। तो पॉलिटी आपका नेक्स्ट वीक से स्टार्ट है कोर्स में। पॉलिटी को हम ढंग से पढ़ेंगे ये, ताकि 4 से 5 क्वेश्चन आपके कहीं ना जाए, ठीक है। यहाँ पे आपको मैंने देख रखा आर्टिकल से 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, शेड्यूल हमसे एक क्वेश्चन आता रहा, ब्रिटिश एक्ट से एक ही क्वेश्चन आया, बोरोड फीचर से एक ही क्वेश्चन आता रहा, अमेंडमेंट काफी इंपॉर्टेंट थे, क्वेश्चन आए हैं। मिक्स स्टेटमेंट यानी कि जैसे मान लो कोई एक सीजीए का पूछ लिया, कोई किसी और का पूछ लिया, कुछ कुछ और का पूछ लिया, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे आते रहे, ठीक है। तो ये चीज का आप लोग यहाँ पे ध्यान देना कि भाई ऐसे ऐसे यहाँ पे पूछते रहते हैं, ओके। अब देखो यहाँ पे ये मैंने आपको बता दिया था, ये वाला, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे आपको ये बता दिया था इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए, ज्यादा एक ही क्वेश्चन आपको देखने को मिला वर्ल्ड ज्योग्राफी में, पूरे पेपर में एक ही शिफ्ट में। वर्ल्ड ज्योग्राफी आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इंडियन ज्योग्राफी से 2 से 3 क्वेश्चन, हाँ रिवर्स नहीं छोड़ना है, रिवर्स के 1 से 2 क्वेश्चन आए हैं शिफ्टों में, रिवर्स और डैम्स नहीं छोड़ना है आपने, बाकी आप छोड़ दो, ठीक है। ग्रीन रिवोल्यूशन का 1 से 2 क्वेश्चन आया हर शिफ्ट में, ठीक है। सेंसस से 1 से 2 क्वेश्चन आए, तो क्या करना है आपने, रिवर्स नहीं छोड़ना है, ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं छोड़ना है, और सेंसस नहीं छोड़ना है, इन्हीं से क्वेश्चन आ रहे हैं बस। बाकी इसका एक टफ क्वेश्चन भी आ रहा है, उसको करके कोई फायदा नहीं है। इकोनॉमी से, टैक्सेस से 1 क्वेश्चन आया, बाकी तो नहीं आया। एसडीआई के क्वेश्चन आते रहे, किसी किसी में 2 क्वेश्चन आ गए एक साथ, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका रिपोर्ट है उससे 1 1 2 2 क्वेश्चन आते रहे, इनकम से 1 2 क्वेश्चन आते रहे, और बाकी आपका मिसलिनियस आया, यानी कि जो मिक्स पार्ट था। जैसे यहाँ पे आपका इनकम में फॉरेक्स, जो आपका फॉरेक्स का आया है कि फॉरेन एक्सचेंज आपसे पूछा था कि ये इनकम में कैसे आता है, तो मल्टीपल स्टेटमेंट में था ये क्वेश्चन। स्टैटिक जीके इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हाईएस्ट एंड लॉन्गेस्ट एक एक पूछा गया किसी किसी शिफ्ट में। स्कीम में से एक एक क्वेश्चन आते रहे, किसी एक थर्ड शिफ्ट में उन्होंने 3 क्वेश्चन दे दिया स्कीम से, करंट का स्कीम था। और हाँ एक और बात बता दूं आपको, भाई IBSIO अपने जीके के सेक्शन में भी करंट अफेयर पूछता है, तो करंट अफेयर के 20 क्वेश्चन तो आएंगे, प्लस 2 से 3 क्वेश्चन आपके एक्स्ट्रा जीए में आएगा, ठीक है। अब ये इंग्लिश में आ जाओ। एंटोनिम के 1 क्वेश्चन पक्का आया है, किसी किसी में 3 क्वेश्चन भी आया। और हाँ इसमें एंटोनिम ऐसा नहीं है कि आपको वर्ड दे दिया और बोला इसका एंटोनिम क्या, नहीं, यहाँ पे आपको पूरा का पूरा ये लोग क्या देंगे, पूरा का पूरा आपको ऐसा बना के देंगे टेबल, पूरा का पूरा आपको यहाँ पे ऐसा टेबल बना के देंगे। जस्ट हाँ 1 मिनट, ठीक है। ये रहा आपका इंग्लिश। चलो यहाँ पे आपको बेसिकली ये लोग ऐसा आपको बना के देंगे, यहाँ पे आपके 3 वर्ड होंगे और यहाँ पे उनके मीनिंग होंगे, तो ऐसा एंटोनिम आएगा, यानी कि सिंपल नहीं है कि 1 वर्ड और 1 मीनिंग, नहीं, 3 वर्ड होंगे 3 मीनिंग होगा, आपको उसको मैच द फॉलोइंग करना है। अरेंज द सेंटेंस आपके 1 1 2 2 क्वेश्चन आए। एरर करेक्शन करके जाना, 4 4 क्वेश्चन आए भाई, लास्ट में इन्होंने नहीं दिया लेकिन 4 4 क्वेश्चन आए, ठीक है। बाद में इन्होंने स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाले अंडर, जैसे एक स्टेटमेंट देंगे उसमें एक वर्ड अंडरलाइन होगा, यहाँ पे 3 स्टेटमेंट होगी, तो आपसे पूछा जाएगा कि कौन से स्टेटमेंट में इसका आंसर है। तो वैसे क्वेश्चन भाई 5 5 क्वेश्चन आए लास्ट के शिफ्टों में, ठीक है। तो ये चीज आप लोग ध्यान देना। और हाँ मैंने आपको बताया था कि लास्ट की शिफ्टों में ये लोग अपने जो टॉपिक है उन्हें बदलते रहते हैं। तो जैसे यहाँ पे आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकली करेक्ट शुरू की शिफ्टों में नहीं था, पहले दिन में 17 तारीख में नहीं था, 18 तारीख में इन्होंने 4 4 क्वेश्चन ऐड करे। वर्ड का यूसेज पहले शिफ्टों में नहीं है, इन शिफ्टों में दे दिया इन्होंने। जंबल सेंटेंस पहले में कम है, दूसरे वाले में 2 2 3 3 क्वेश्चन दिए इन्होंने, समझ में आ गया। और ये फ्रेजेस एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मैंने क्यों लिखा है, इस तरफ इन्होंने फ्रेजेस लिखे हैं, इस तरफ इन्होंने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लिखा है, यहाँ पे बोला है मैच द फॉलोइंग, समझ में आ गया। तो ये आपको पूरी पीडीएफ ढंग से पढ़नी है, यहाँ पे मैं जो आपको समझा रहा हूँ आप लोगों के लिए मेहनत करिए बेटा, ठीक है। इसका आपने रिस्पेक्ट करना है, ओके। रीजनिंग में देखो, अब रीजनिंग, अब इन्होंने क्या करा रीजनिंग में अच्छा करा इन्होंने कि सारा का सारा इन्होंने एक एक क्वेश्चन करके सब कुछ सब में दिया। ये जो देखो फिगरल एम्बेडेड और पेपर फोल्डिंग इन्होंने लास्ट के बाद के शिफ्टों में तो दिए एक एक क्वेश्चन, फिर बीच में कहीं नहीं दिए इन्होंने। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो लास्ट के शिफ्ट होते हैं ये लोग इसमें क्वेश्चन बढ़ा देते हैं और कुछ क्वेश्चन कम कर देते हैं। जैसे मान लो ये जो फिगरल सीरीज है, जैसे ये वाले हैं यहाँ पे 2 आगे सीधा, बाकी सब में 1 1 आया, ठीक है। ये ऑड फिगर किसी में 2 आ गए, अब यहाँ पे 3 3 आने लगे, शुरू में 1 2 2 3 आने लगे, फिर यहाँ पे 2 3 2 3 बढ़ते रहे,
ठीक है, स्टेटमेंट आपको दे देंगे और आपको बोलेंगे कौन सा कंक्लूजन सही है। तो ये आपका 3-3 2-2 क्वेश्चन आया। डेटा सफिशिएंसी याद रखना, डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन 2-2 3-3 क्वेश्चन आए हैं लास्ट के शिफ्टों में। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं। बाकी सब अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के 1-2 क्वेश्चन आए, ब्लड रिलेशन का एक आया क्वेश्चन, कोडेड लैंग्वेज की किसी में लास्ट के शिफ्टों में 3-2-3 आने लगे, नहीं तो 2 तो आए रहते। डाइस का एक क्वेश्चन है, डायरेक्शन का क्वेश्चन इन्होंने बीच में बस एक ही में दिया, फिर छोड़ दिया इन्होंने। इक्वेशन एक क्वेश्चन देते रहे। फिगरल सीरीज में एक क्वेश्चन आता रहा। पोजीशन इन क्लास जैसा होता है ना कि सीमा यहाँ से 37 नंबर में है और यहाँ लेफ्ट से वो 27 में है, राइट से इतने में है, तो अब उसकी पोजीशन क्या है, तो वैसे वाले क्वेश्चन। ठीक है, ये है ऑड वर्ड, भाई ये बीच बीच में इन्होंने बंद कर दिया, फिर दिया एक क्वेश्चन। ऑड फिगर का भी एक क्वेश्चन, मिरर इमेज का भी 1-2 क्वेश्चन आता रहा। मीनिंगफुल ऑर्डर ऐसे आपको वर्ड दे देंगे, अब आपको बताना है कि भाई इसमें मीनिंगफुल ऑर्डर क्या है। जैसे आपको दे दिया इंडिया दे दिया, फिर आपको यहाँ पे दे दिया उत्तराखंड, फिर आपको दे दिया देहरादून, तो आपको पता है कि भाई ये लॉजिकल ऑर्डर क्या है, लॉजिकल ऑर्डर है एशिया, इंडिया, है ना। तो ऐसे आपने ऑर्डर में लगाना है। न्यूमरल सीरीज नंबर दे देंगे, जैसे 2, 3, 4, 5, इसके बाद क्या आएगा। ठीक है, ये तो सिंपल आए थे। नंबर रिलेशन जैसे आपको एक दे देगा और यहाँ पे आपको ना वर्ड में लिख देगा 36, 27 और 25, और एक और लिख देगा 25, 26, 28। अब आपको ये 2 नंबर दे दिया, अब आपको बोला कि इनसे मिलता जुलता ऑप्शंस में नंबर देखो। ठीक है, सब्जेक्ट एंड मार्क, भाई इस बच्चे के इस सब्जेक्ट में इतने मार्क्स है, इस बच्चे के इतने मार्क्स है, तो बताओ टोटल मिला के इस बच्चे के मार्क्स कितने होंगे। सिलॉग्स जो थे एक क्वेश्चन 2-2 क्वेश्चन आते रहे, लास्ट में तो 2-2 क्वेश्चन आए लोग। ठीक है, रेशियो का भी एक क्वेश्चन आया, बाकी फिर नहीं आया। स्टेटमेंट कंक्लूजन ढंग से याद करना। फिगर एम्बेडेड लास्ट में आया, बाकी शुरू में नहीं आया। पेपर फोल्डिंग भी एक ही क्वेश्चन आया पूरे पेपरों में, एक ही शिफ्ट में आया, वो कि आपका 18 का फर्स्ट शिफ्ट था, उसी में दिया, बाकी किसी में इन्होंने नहीं दिया था। ठीक है, तो बेटा ये आपके लिए मेहनत करी है मैंने, पूरा का पूरा मेरा 2-3 दिन गया इसमें। ठीक है, इतनी आसानी से नहीं बन पाया ये, तो ये आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, लिंक नीचे है। क्लासेस डेली हो रही है, कल भी क्लासेस है, आज संडे में क्लास नहीं थी। जो मांगोगे आपको नोट्स में वो मिलेगा, बेस्ट क्वालिटी का मिलेगा। ठीक है, मैं किसी को यहाँ पे डिफेम नहीं कर रहा हूँ कि कोई गलत पढ़ा रहा है, नहीं, सब कोई अपना अच्छे तरीके से कर रहे हैं, लेकिन बेटा सिंगल हैंडेड से तो नहीं होगा, ये बात सत्य है। जितनी जल्दी आप लोग मान लोगे उतना आप लिए अच्छा है, बाद में पछताने से अच्छा है भाई अभी आप लोगों को पता चल जाए कि भाई क्या क्या सिनेरियो है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। कोर्स का लिंक नीचे जाके ज्वाइन कर लोगे तो आपको ही फायदा और किसी को फायदा नहीं है। ठीक है।